अमार, आपसे शुरू करते हैं। ये जो हमें अदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं, कुछ इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं सही रिफ्लेक्शंस नहीं आई, कुछ इसको बड़ा सराह रहे हैं कि हुकूमत ने जो कुछ अचीव किया है ख़ासकर एक साल के अंदर। आपके ख़्याल में वो क्या की टेक अवेज़ हैं इस इकनॉमिक सर्वे को देखते हुए जिसके ऊपर हमें एम्फसाइज़ करना चाहिए? देखें, ग्रोथ तो वैसे ही 2%, 2.5% के आसपास से ज़्यादा तो हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ही हमारा उसके हिसाब से, तो उतनी तो आगे पीछे करके हो नहीं। इट्स नॉट लाइक वो बहुत कोई एक्स्ट्रा आ गई। एक जो चीज़ हुई है वो वी हैव सम सेम्बलेंस ऑफ, जैसे कहते हैं, एक स्टेबिलिटी है, क्योंकि हमने सारी इंपोर्ट रोक दी थी। आहिस्ता से आहिस्ता कर इंपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे ही इंपोर्ट हमारी नहीं हो रही तो डिमांड भी नहीं बढ़ रही। पिछले कोई 10-12 से 15 साल से जो है हमारा इकोनॉमी का मॉडल ये है कि हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट से डिमांड जनरेट होती है और इकोनॉमी ग्रो करती है। वो चीज़ क्योंकि पिछले एक साल में नहीं हुई तो आपकी ग्रोथ भी नहीं आई, और जब आपकी ग्रोथ भी नहीं आई तो फिर आपका जो है एसेंशियली इंपोर्ट नहीं हुई तो आपका डेफिसिट भी नहीं बढ़ गया। चीज़ें मैनेज होकर चली। अब बात सारी ये है कि 2-2.5% से 5% तक का जो सफ़र है वो किस तरह होगा, और वो इतना आसान नहीं है। अगर हम वो इंपोर्ट के थ्रू करते रहेंगे, जी इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए हमें डॉलर चाहिए होंगे, फिर डॉलर ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्रैश कर जाएंगे। तो इस चीज़ को किस तरह आगे लेके चलना है कि हम इंपोर्ट नहीं करें, वेदर एक्सपोर्ट्स के थ्रू करें, इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें, किसी और स्ट्रैटेजी के थ्रू। 2-2.5% पे तो हम चल ही सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हमारी वो उसी हिसाब से हो रही है। असल चीज़ ये है कि व्हाट विल इट टेक टू गेट टू 5% और इवन 6%। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इन फैक्ट्स एंड फिगर्स की, कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो हुकूमत ने नहीं अचीव किए, खासकर एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ी बात हो रही है। कितना बड़ा ये मिस है हुकूमत की तरफ से और क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? देखें, एग्रीकल्चर में जो मिस है वो लार्जली है, हुकूमत ने थोड़ा एक अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी प्राइजेस के हिसाब से। पहले सपोर्ट प्राइस देते थे, अब उन्होंने नहीं दी। उसकी वजह से जो है थोड़ा चेंज आया है। अब और इससे अच्छे खासे लॉसेस होंगे, और हो सकता है आगे, क्योंकि शॉर्टेज हुई है, आगे जाके इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। मगर वो किस तरह इस चीज़ को मैनेज करते हैं ये बेसिकली अगले बजट में कल पता लगेगा, या अगले हफ्ते 20 दिन में, जब स्पेशली जब प्रोविंशियल बजट्स आएंगे उसमें और बेहतर अंदाजा होगा इस चीज़ का। आपको लगता है कि ये एक बड़ा कंसर्निंग मैटर है, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा, खासकर पंजाब की हुकूमत बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी जो नया पैकेज है, किसान पैकेज एंड ऑल ऑफ दैट सपोर्टिंग, उसके ऊपर? जी, उसमें फोकस तो हो रहा था, मगर बात सारी है ना कि पैकेज जब अनाउंस होने से लेके इम्प्लीमेंट होने तक या डिसबर्समेंट होने तक इतना टाइम लगता है, उस वक्त निकल जाता है। क्या अगले साल ये चीज़ हो पाएगी, वो चीज़ मैटर करती है, क्योंकि टाइमिंग जो है इन चीज़ों में बहुत मैटर करती है। यू कैन हैव अ पैकेज इन प्लेस, मगर जब सारा काम हो गया, पैकेज आ रहा है, तो उसका फायदा नहीं होता। ठीक है। रेवेन्यू जनरेशन में 26% का इजाफा होना, आप इसको एक खुशाइन चीज़ देखते हैं, या फिर जिस तरीके से हुआ है उसमें अभी भी बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? देखें, उसमें तो स्ट्रिक्टली ये ज़्यादातर इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, अफरात ज़र की वजह से। हर चीज़ की, अगर आप पहले कोई एक चीज़ 100 रुपये की लेते थे, वो 125 से 130 रुपये की हो गई, तो उस पर अगर 18% GST लगता था, ऑटोमेटिकली वो भी उस हिसाब से बढ़ गया। अगर हम इसको डायसेक्ट करें तो डायरेक्ट टैक्सेस को बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज हुआ। डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं, वो सैलरी तबका जो है उसके ऊपर हुए हैं। आफ्टर टैक्स सैलरी एक्चुअली उनकी कम हो गई, जिसकी वजह से आपकी कंजम्पशन है, डिमांड भी कम हो गई है। तो जो करंट जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है उसमें तो आप और गुंजाइश ही नहीं है कि आप किसी तरह टैक्स को इंक्रीज कर सकें। नए सेक्टर ढूंढने पड़ेंगे, नए तरीके कार ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे तो इम्पॉसिबल है। अमार, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसको आगे जाकर मैं सर्कल बैक करूंगी आपके ऊपर और मज़ीद इसके ऊपर जानना चाहूँगी आपकी इंसाइट क्या है, किस तरह से हो सकता है। बट अली, आप शेयर कीजिएगा, जो आपने इकोनॉमिक सर्वे आज देखा है उसमें वो क्या चीज़ें थी जो आपके लिए स्टैंड आउट की, और ख़ास तौर पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन चीज़ों में कि हुकूमत अचीव कर लेगी और आपके ख्याल में वो नहीं कर पाई? सबसे कंसर्निंग फैक्टर मेरा ख्याल है, जिस तरह आपने एग्रीकल्चर की बात की, वो एक डेफिनेटली कंसर्निंग तो है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि इसमें कोई सरप्राइज़ था तो सरप्राइज़ इतना ज़्यादा नहीं था। जो हुकूमत ने पिछले साल से सपोर्ट प्राइसेस विड्रॉ की, जिसकी एक आर्गुमेंट है उसके फेवर में, लेकिन उसको बहुत अब्रप्टली किया। उससे फार्मर क्राइसिस जो है वो कई महीनों से था, और उसका ये असर एक्सपेक्टेड था कि ये आएगा। कुछ जो नंबर्स हैं, ख़ास तौर पे जो GDP ग्रोथ का, आपने भी उस तरफ इशारा किया कि GDP ग्रोथ का नंबर जो है वो कुछ थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है, और ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर के अंदर लाइफ स्टॉक से की जो ग्रोथ रेट ये इन्होंने एक्सपेक्ट की है। लाइफ स्टॉक की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है ऑन सेंसस, जो कि 10-11 साल से नहीं हुआ हुआ। इसी तरह अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में रिडक्शन आई है, लेकिन स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को इन्होंने इसमें ग्रोथ दिखाई है। अगर आप जो हुकूमत का डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है उसको देखें, तो ख़ास तौर पे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे पास
डेटा कलेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उसकी एक वजह ये है कि जो छोटा सनतकार है, ख़ास तौर पे जो टैक्स एवेडिंग तबका है, वो अपने आप को डेटा के अंदर शो करने से इनकार करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हमारे हिस्टोरिकली भी डेटा के अंदर कंसर्न्स आए, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट इस तरह नहीं है कि अगर आप 2.5% से ग्रो कर रहे हैं या 1.5% से ग्रो कर रहे हैं, ये सब्सटैंशियल लिहाज से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कॉन्वर्सेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा हमसाए में भारत जो है वो 6.5% से पिछले 20 साल से 30 साल से ग्रो कर रहा है, तो सिर्फ कैचअप करने के लिए पाकिस्तान को 8-9% पे ग्रो करना है। उसके लिए जिस तरह की बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है, वहाँ उस तरफ हमारा रुख नहीं है। तो हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि जी 2.7% ग्रोथ थी या 1.7% ग्रोथ थी। मेरे लिए एज अ स्ट्रक्चरल इकोनॉमिस्ट कह लें, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं मईशत की रिफॉर्म प्रोसेस को, ये एक बहुत छोटी सी डिबेट है। असल कॉन्वर्सेशन ये है कि क्या हम वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं जो ज़रूरी हैं। आई रियली वांट टू हैव दैट इन द सेकंड सेगमेंट। सना हमारे साथ मौजूद है। सना आप बताइएगा, अगर हम इन नंबर्स को देखें जो हमारे सामने हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं और ये क्या कहते हैं हमें इस वक्त तक हमारी जो डायरेक्शन रही है, क्या वो इत्मीनान बख्श है? जी देखें, इसमें आई थिंक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने की ज़रूरत ज़रूर है यहाँ पे कि हमने लास्ट 2 साल जब देखा था कि यहाँ एक वक्त था कि डिफॉल्ट की बात आना शुरू हो गई थी, तो वहाँ से निकल के एक ग्रेजुअल रिकवरी आई वुड से हमने लास्ट इस आउटगोइंग ईयर में रिकॉर्ड की है। तो उसके साथ कुछ ओवरऑल अगर हम मैक्रोस को देखें तो स्पेशली ऑल्दो आई नो जीडीपी की टारगेट तो हमने 3.6% किया था और एक्सपेक्टेशन से बिलो ही रही है, बट ओवरऑल इसके अलावा करंट अकाउंट जहाँ एक हमारे सबसे यही हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जब भी इशू स्टार्ट होता है उसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आपका करंट अकाउंट जो है, एक्सटर्नल अकाउंट, वो अंडर प्रेशर आता है। तो वहाँ पे हमने देखा कि कुछ मैनेजमेंट की जिस तरह मैनेज किया इन्होंने इम्पोर्ट्स वगैरह को, तो उसके साथ जो करंट अकाउंट सरप्लस पे अभी हम हैं, डेफिनेटली इससे ये ज़रूर है कि हमारी जो एक पेंट अप डिमांड खड़ी हो रही है, आगे जाके इम्पोर्ट पे एक प्रेशर भी नज़र आ रहा है अब आगे। बट देन ये साल ज़रूरी था कि एटलीस्ट हम मैनेज करके चलते, क्योंकि रिजर्व्स आपकी इस वक्त इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आपने ऑलरेडी एक IMF प्रोग्राम किया है, दूसरा भी आपने जो है RSF फैसिलिटी भी अवेल किया है, रिजर्व्स को आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ ही अगर यहाँ पे इम्पोर्ट अगर ओपन कर दें बिल्कुल, तो फिर से वही प्रेशर आ जाएगा आपके एक्सटर्नल अकाउंट में, वही रिफ्लेक्ट होता है ओवरऑल आपकी इकोनॉमी के नंबर्स पे। तो एक वो पॉइंट एक्सटर्नल वाला, इसके साथ इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर हम स्पेशली देखें, फ्रॉम डबल डिजिट इन्फ्लेशन पास्ट 2 इयर्स में जो हमने देखी 28%, उसके बाद हमने 23% भी देखी, तो उसके बाद डेफिनेटली एक बेस इफेक्ट है, बट ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर जिसे हम कहते हैं, तो वो थोड़ा सा हमने देखा ईज ऑफ होते हुए नजर आए हैं। उसमें डेफिनेटली और भी फैक्टर्स हैं, फूड इन्फ्लेशन का रोल है और उसके अलावा रुपी पैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई वुड से कि कहाँ हमने डबल डिजिट रुपी डेप्रिसिएशन भी देखी थी, तो अब जो है एक पैरिटी स्टेबल हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं रिजल्ट कर रहे हैं एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। डेफिनेटली ग्रोथ जो है यहाँ से आगे जाते वक्त एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 3% से अबव रहनी चाहिए। थोड़ा सा जो आपकी ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड है वो यही शो कर रही है कि आपकी जो नंबर्स 3.5% से ऊपर ही रहे, टारगेट भी यही होगा। और जिस तरह से जिस हिसाब से चल रही हैं चीज़ें, इम्पोर्ट दोबारा से थोड़ी सी हमने देखा है 5 बिलियन प्लस के नंबर्स मंथली रन रेट चल रहा है, एंड उसके अलावा जो हम प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक भी देख रहे हैं, एंड ओवरऑल सारे हमारे पास नंबर्स हैं इम्पोर्ट वगैरह के। तो नज़र तो यही आ रहा है कि अब दोबारा से हम थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, बट पॉइंट यही है कि ग्रोथ जो हम एक कहते हैं कि हमारी इम्पोर्ट ड्रिवन एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी एंड ग्रोथ ड्रिवन है, तो जस्ट टू मेक श्योर कि फिर हम उसी ट्रैप में ना फंस जाएं कि जो 17 अरब के हमने एक ज़माने में देखा है करंट अकाउंट डेफिसिट, तो वो पॉइंट पे दोबारा नहीं आना चाहिए। और रुपी जिस तरह से हमने पहले देखी एक फ्री फॉल आई वुड से, वो दोबारा हम इस पॉइंट पे अफोर्ड नहीं कर सकते।